आज हम भारतीय सेना की जमीनी ताकत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभों पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के दो प्रमुख युद्धक टैंकों पर है। एक तो है अर्जुन जो पूरी तरह से स्वदेशी है, और दूसरा T-90 भीष्म जो बहुत बड़ी संख्या में तैनात हैं। हाँ, और ये सिर्फ टैंक नहीं है, ये हमारी रक्षा रणनीति, हमारी तकनीकी क्षमता, इसकी पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों को देखते ही पहला सवाल मन में आता है, भाई दो अलग अलग तरह के मुख्य युद्धक टैंक क्यों रखे हैं? एक तरफ वो आत्मनिर्भरता वाला अर्जुन, और दूसरी तरफ T-90, जो एक आजमाया हुआ विदेशी डिजाइन है, जिस पर हम इतनी बड़ी संख्या में निर्भर हैं। हाँ, तो इसी कह सकते हैं विरोधाभास को या शायद संतुलन को समझने के लिए चलिए इन दस्तावेजों को जरा और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। देखिए, ये टैंक जमीनी लड़ाई में सेना के लिए बहुत अहम है, मुट्ठी की तरह है। और इन दोनों का एक साथ होना, ये भारतीय सेना की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। हम देखेंगे कि ये स्रोत इनकी क्या खासियतें बताते हैं, इनकी तकनीक में क्या अंतर है, और कैसे ये मिलकर सेना को ताकत देते हैं। ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं है, ये एक तरह से रक्षा दर्शन को समझने की कोशिश है। सही कहा। तो शुरू करते हैं अर्जुन से, वो टैंक जो भारत की अपनी इंजीनियरिंग का कमाल माना जाता है। जानकारी यही कहती है कि इसे DRDO ने विकसित किया है। DRDO, हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। पूरी तरह से भारत में बना, भारत के लिए। हाँ, और यही अर्जुन की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्रोत इसे भारत की आत्मनिर्भरता की जो महत्वाकांक्षा है उसका प्रतीक बताते हैं। ये दिखाता है कि भारत अब इस तरह की जटिल रक्षा प्रणालियां खुद डिजाइन और विकसित कर सकता है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं है, ये दशकों के शोध और विकास का नतीजा है, और ये बाहरी निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा, तकनीकी तौर पर देखें तो इसमें 120 मिलीमीटर की राइफल्ड गन लगी है। राइफल्ड गन मतलब बैरल के अंदर वो घुमावदार खांचे होते हैं, हाँ, जो गोले को स्पिन देते हैं। कैसे निशाने पर कोई खास असर पड़ता है? हाँ, पारंपरिक रूप से माना जाता है कि राइफल्ड गन लंबी दूरी पर ज्यादा सटीक होती हैं, क्योंकि वो गोले को एक स्थिर घुमाव, एक स्पिन देती हैं। अर्जुन के मामले में स्रोत बताते हैं कि ये कई तरह के गोले दाग सकती है, जैसे APFSD राउंड्स हैं, जो दुश्मन टैंकों के कवच को भेदने के लिए होते हैं। अच्छा। और HES राउंड्स भी, जो किलेबंदी या हल्के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ ज्यादा असरदार होते हैं। और इसकी तकनीक सिर्फ बंदूक तक ही नहीं है, इसमें वो ऑटो टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम और थर्मल इमेजिंग जैसी चीजों का भी जिक्र है। सुनने में तो काफी आधुनिक लगते हैं, पर मैदान में इनका असली मतलब क्या होता है? ये चीजें अर्जुन को वाकई एक आधुनिक शिकारी बनाती हैं, कह सकते हैं। ऑटो टारगेट ट्रैकिंग का मतलब है कि एक बार लक्ष्य लॉक हो गया तो सिस्टम खुद ही उस पर नजर बनाए रखता है, भले ही टैंक हिल रहा हो या वो लक्ष्य हिल रहा हो। इससे क्रू का काम आसान होता है और पहले निशाने में ही हिट करने की संभावना बढ़ जाती है। और थर्मल इमेजिंग, वो तो रात में, धुंध में, धूल या धुएं में भी दुश्मन की गर्मी से उसे पहचान लेती है। अच्छा, यानी हर मौसम में कारगर। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि अर्जुन का फायर कंट्रोल सिस्टम इन सबको मिलाकर काम करता है, इसीलिए ये दिन रात किसी भी मौसम में सटीक हमला कर सकता है। इसे हंटर किलर क्षमता भी कहते हैं। हंटर किलर क्षमता, ये क्या होती है? मतलब कमांडर लक्ष्य खोजता है और गनर लगभग तुरंत उस पर फायर कर सकता है, जबकि कमांडर अगले लक्ष्य की तलाश शुरू कर देता है। समय बचता है, तेजी आती है। वाह, हंटर किलर, ये तो काफी प्रभावशाली है। और रफ्तार, जानकारी कहती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक। ये तो एक भारी मशीन के लिए शायद 60-70 टन की होगी। अविश्वसनीय लगता है। हाँ, है तो। और ये भी लिखा है कि रेगिस्तान जैसे मुश्किल इलाकों में भी चल सकता है। बिल्कुल। 70 किलोमीटर घंटा की टॉप स्पीड इसे युद्ध के मैदान में बहुत तेजी से पोजीशन बदलने की क्षमता देती है। दुश्मन पर फ्लैंक अटैक करना हो या जरूरत पड़ने पर पीछे हटना हो। काफी फुर्तीला। हाँ, और सिर्फ सीधी सड़क पर नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसका सस्पेंशन सिस्टम और शक्तिशाली इंजन इसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर और खासकर रेगिस्तानी इलाकों में प्रभावी ढंग से चलने लायक बनाता है। और भारत के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सीमा का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी या वैसा ही है। तो अर्जुन सिर्फ भारी और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि काफी फुर्तीला भी है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में इसके वजन और आकार को लेकर चिंताएं थीं,
जैसे हमारे पुल वगैरह इसे संभाल पाएंगे या नहीं। पर लगता है कि माकवा संस्करण में इनमें से कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। समझ गया। तो कुल मिलाकर अर्जुन भारत की तकनीकी शक्ति और स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है। आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से बना एक अद्यतम टैंक। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, T-90 भीष्म। जानकारी के मुताबिक ये मूल रूप से रूसी टैंक है जिसे भारत ने अपनाया और अब यहां बना भी रहा है। हाँ, इसकी कहानी थोड़ी अलग है। T-90 असल में रूस के एक बहुत सफल टैंक T-72 का ही आधुनिक रूप है। भारत ने 2000 के दशक की शुरुआत में इसे सीधे रूस से खरीदा और बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत आवडी की हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में इसका लाइसेंस उत्पादन शुरू हुआ और इसे नाम दिया गया भीष्म। भीष्म। हाँ, और इन रिपोर्ट्स की एक बहुत अहम बात यह है कि आज भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं टैंकों की है, T-90 भीष्म। अर्जुन के मुकाबले इनकी संख्या काफी ज्यादा है। संख्या बल, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, तकनीकी रूप से इसकी मुख्य बंदूक अर्जुन से अलग है। 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन। स्मूथ बोर मतलब बिना खांचों वाली बैरल। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों में दिख रही है, ये बंदूक से गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है। ये कैसे मुमकिन है, एक टैंक की गन से मिसाइल? ये T-90 की एक बहुत बड़ी खासियत है और शायद सबसे अनोखी भी। स्मूथ बोर गन आमतौर पर जो काइनेटिक एनर्जी वाले राउंड्स होते हैं, जैसे APFSDS, उन्हें बहुत तेज रफ्तार से फायर करने में अच्छी होती हैं। लेकिन इसकी असली ताकत, जैसा स्रोत बताते हैं, वो है इनवार या स्नाइपर जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को सीधे मुख्य गन की बैरल से फायर करने की क्षमता। सीधे गन बैरल से? हाँ, ये मिसाइलें लेजर बीम पर चलती हैं और करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को, जैसे दुश्मन टैंक या कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर या बंकर, इनको बहुत सटीकता से निशाना बना सकती हैं। ये दूरी आम टैंक गनों की रेंज से काफी ज्यादा है। तो एक तरह से T-90 टैंक और मिसाइल लॉन्चर का मिला-जुला रूप बन जाता है, लंबी दूरी पर बहुत घातक। वाह, टैंक की गन से मिसाइल, ये तो युद्ध के मैदान में पूरा समीकरण ही बदल सकता है। अच्छा, और इसकी सुरक्षा के बारे में क्या? नाइट विजन और लेजर रेंज फाइंडर तो शायद अब स्टैंडर्ड चीजें हैं, पर रिएक्टिव आर्मर का भी जिक्र है। हाँ, नाइट विजन और लेजर रेंज फाइंडर तो हैं ही, जो इससे रात में लड़ने और सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। लेकिन रिएक्टिव आर्मर वो इसकी सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत बताते हैं कि T-90 पर कॉन्टैक्ट 5 जैसा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA लगा है। ये छोटे छोटे विस्फोटक डिब्बों की तरह होते हैं जो टैंक के मुख्य कवच के ऊपर लगे होते हैं। विस्फोटक डिब्बे? हाँ, जब कोई हीट राउंड जैसे RPG या कोई मिसाइल इससे टकराता है तो ये ERA बॉक्स फट जाता है और आने वाले हथियार के जेट को फैला देता है, तितर बितर कर देता है। इससे टैंक के मुख्य कवच पर उसका असर बहुत कम हो जाता है। ये टैंक के युद्ध में टिके रहने की क्षमता, जिसे सर्वाइवेबिलिटी कहते हैं, उसे काफी बढ़ा देता है, खासकर एंटी टैंक हथियारों के खिलाफ। तो ये खुद को बचाने में भी काफी सक्षम है। इसकी रफ्तार अर्जुन से थोड़ी कम बताई गई है, करीब 60 किलोमीटर घंटा। लेकिन एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, वो है NBC प्रोटेक्शन सिस्टम। NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल। हाँ, परमाणु जैविक रासायनिक। क्या इस तरह की युद्ध की आशंका आज भी है? ये सिस्टम कितना जरूरी है? देखिए, दुर्भाग्य से ऐसे हथियारों का खतरा पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है और ये सिस्टम इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये टैंक के क्रू को ऐसे खतरनाक माहौल में भी सुरक्षित रखता है। ये सिस्टम बाहर की हवा को फिल्टर करता है, टैंक के अंदर हवा का दबाव थोड़ा ज्यादा बनाकर रखता है ताकि कोई जहरीली गैस या रेडियोधर्मी कण अंदर ना आ सके। अच्छा, इससे क्रू न सिर्फ सुरक्षित रहता है बल्कि ऐसे किसी हमले के बाद भी अपना मिशन जारी रख सकता है। यह क्षमता T-90 को आधुनिक युद्ध की जो भयानक सच्चाइयां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार करती है। स्रोत इसे एक बड़ी सामरिक जरूरत मानते हैं। समझ गया। तो अब अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें, एक तरफ अर्जुन माकवा ने जो स्वदेशी गौरव है, अत्याधुनिक तकनीक है, शायद बेहतर कवच भी हो, स्रोत कवच पर ज्यादा डिटेल नहीं देते, और सटीक राइफल गन है। और दूसरी तरफ T-90 भीष्म, जो संख्या में बहुत ज्यादा है, आजमाया हुआ है,
मिसाइल दागने की अनोखी क्षमता रखता है और NBC सुरक्षा से लैस है। तो इन दस्तावेजों से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या एक दूसरे से बेहतर हैं? बेहतर शायद सही शब्द नहीं होगा यहाँ। स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये दोनों अलग-अलग भूमिकाओं और ज़रूरतों को पूरा करते हैं। T-90 भीष्म अपनी बड़ी संख्या और विश्वसनीयता के साथ भारतीय सेना की बकरबंद ताकत की रीढ़ है, कह सकते हैं। ये एक परखा हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसका उत्पादन और रखरखाव भारत में अच्छी तरह स्थापित हो चुका है। और इसकी मिसाइल क्षमता इसे एक अलग तरह का सामरिक लाभ देती है। वहीं अर्जुन मार्क 1A को स्रोत भारत का सबसे उन्नत, सबसे आधुनिक टैंक बताते हैं। ये भविष्य की तकनीक, शायद बेहतर सर्वाइवलिटी और उन्नत सेंसर्स और फायर कंट्रोल सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिखाता है कि भारत वर्ल्ड क्लास टैंक बनाने में सक्षम है। इन पर बड़ी संख्या में निर्भरता, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? यहाँ मुझे लगता है विविधता और संतुलन का सिद्धांत काम कर रहा है। देखिए, कोई एक टैंक हर तरह के इलाके या हर तरह के मिशन के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। अर्जुन का विकास भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाता है और भविष्य के स्वदेशी टैंक प्रोग्राम जैसे FMBT की बात होती है, हाँ, फ्यूचर मेन बैटल टैंक, उसके लिए एक नींव रखता है। ये तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। दूसरी ओर T-90 तुरंत बड़ी संख्या में एक सक्षम और विश्वसनीय टैंक उपलब्ध कराता है, जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए अभी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत ने इसे बनाने और अपग्रेड करने की क्षमता भी हासिल की है। तो ये मिश्रण भारतीय सेना को अलग अलग सामरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन और गहराई, जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, वो देता है। हाँ, ये एक व्यावहारिक नजरिया लगता है। बिल्कुल, भविष्य की तकनीक में निवेश भी करना और साथ ही वर्तमान जरूरतों को विश्वसनीय समाधानों से पूरा भी करना। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। तो ये थी भारत के दो मुख्य युद्धक टैंकों अर्जुन मार्क 1A और T-90 भीष्म की क्षमताओं, विशेषताओं और सेना में उनकी भूमिका पर हमारे स्रोतों के आधार पर एक गहरी पड़ताल। हाँ, स्वदेशी महत्वाकांक्षा और आजमाई हुई तकनीक का एक अनूठा संगम। बिल्कुल। और ये सिर्फ टैंकों की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक आधुनिक सेना अपनी रक्षा जरूरतों, अपने बजट की वास्तविकताओं और अपनी तकनीकी क्षमताओं के बीच एक संतुलन साधती है। हर हथियार प्रणाली का अपना महत्व होता है और उनका सही मिश्रण ही सेना की असली ताकत बनता है। सही कहा। इन स्रोतों से ये साफ है कि भारत अपनी जमीनी युद्ध क्षमता को लेकर एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में उठ रहा है कि युद्ध का तरीका लगातार बदल रहा है। ड्रोन आ रहे हैं, सटीक गाइडेड हथियार हैं, साइबर हमले हैं, मानव रहित सिस्टम्स का जमाना आ रहा है। ऐसे में ये विशाल, शक्तिशाली लेकिन शायद ज्यादा दिखाई देने वाले युद्धक टैंक भविष्य में कितने प्रासंगिक रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इनका दबदबा बना रहेगा या इन्हें इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह बदलना होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये जमीनी योद्धा आने वाले कल के युद्ध क्षेत्र में अपनी जगह कैसे बनाए रखते हैं। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।